गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे वो साथी जो 3 दिन से एसजीएक्स निफ्टी देख देख के पानी पी पी के जी रहे थे, जिन जो लॉन्ग पोजीशन लेके गए थे, आइए एनालाइज करते हैं कि डाटा क्या कहता है और मार्केट कैसे रहने वाली है। अगर हम परसों की नेट पोजीशंस को देखें तो डाटा तो बुलिश बायस की तरफ ही है। आप देख सकते हैं कि क्लाइंट्स जो है उन्होंने अपने कुछ शॉर्ट्स क्लोज किए हैं जो फ्यूचर में थे, और डीआईआई उन्होंने कुछ जो है लॉन्ग्स आए हैं। एफआईआई अच्छी खासी क्वांटिटी में फ्यूचर लॉन्ग लेके गए हैं और प्रॉस ने वहीं प्लस से माइनस में आ गए हैं। अगर कॉल्स को देखें तो डीआईआई जो हैं वो हमारे नेगेटिव साइड पे हैं, सॉरी डीआईआई नहीं, क्लाइंट्स नेगेटिव साइड पे हैं, डीआईआई एफआईआई दोनों पॉजिटिव साइड पे हैं, अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट कैरी किए हैं। वहीं प्रॉस ने भी अपने काफ़ी हद तक जो है कॉल राइटिंग में ह्यूज रिडक्शन की है। 85,945 कॉन्ट्रैक्ट से कम होके 16,000 समथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रह गए हैं। पुट्स भी क्लाइंट्स का अगर आप देखेंगे तो पुट राइटिंग काफ़ी भारी मात्रा में उन्होंने बढ़ाई है। वहीं अगर आप प्रॉस का देखेंगे तो उन्होंने क्या किया है, काफ़ी पुट राइटिंग जो है अपनी कम की है, और डीआईए और एफआईए इसका डाटा ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही है। तो डाटा तो बुलिश बाइस की तरफ ही है। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी, क्या ये वाकई ही डाटा बुलिश बाइस की तरफ दिखा रहा है? ऐसा क्या हो गया कि जो आपकी एसजीएक्स निफ्टी है वो पिछले 3 दिनों में तकरीबन 600 पॉइंट डाउन हो गए, 600 पॉइंट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अब आप ये देखिए, एक से बढ़कर एक खबरें। कौन पढ़ेगा करोड़पति में 15 सवाल पूछे जाते थे, लेकिन यहां पे क्या है, तकरीबन 10, यस 10 ऐसी बड़ी चीजें हो गई 3 दिनों में जो नेगेटिव, एक से बढ़कर एक नेगेटिव बाइस की तरफ है। जैसे कि जीएसटी कलेक्शन 28,000 करोड़, 1 लाख करोड़ के कंपैरिजन में। मार्च का कोर डाटा 6.5% डाउन। ऑटो सेल्स नील होनी ही थी, जब सब कुछ बंद है तो गाड़ियां कैसे कैसे बिकनी थी। लेकिन इन सबके बीच में आप एक चीज देखिए, एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो वॉल्यूम है 7% की डिक्लाइन। रिलायंस का नंबर सो जीडीआर में डाउन है 4.5%। एप्पल की सेल्स बिलो गाइडेंस, लॉकडाउन एक्सटेंशन 2 हफ्ते के लिए बढ़ गया, वो तो नोन था। यूएस और यूरोपियन जो दूसरी वर्ल्ड मार्केट्स हैं, हमारी एशियन मार्केट्स में हमारी मार्केट शायद सबसे लास्ट में बंद होती है। उसके बाद क्या है कि जब तक आप परसों देख रहे थे कि यूरोपियन मार्केट्स भी पॉजिटिव में थी, यूएस भी पॉजिटिव में ही ट्रेड कर रहा था, हमारी मार्केट के बाद क्या हो गया, सब कुछ नेगेटिव हो गया। फ्राइडे को छुट्टी थी, उसके बाद क्या हो गया, लगातार जो है नेगेटिव और नेगेटिव न्यूज ही चलती गई। अमेजन का प्रॉफिट हुई, और सबसे बड़ी जो इसमें एक डेवलपमेंट हो गई कि ट्रंप साहब ने भी कहा कि शायद अब चाइना के साथ फिर से ट्रेड वार स्टार्ट हो जाए। तो ये 10 का दम भर दिया मार्केट में, 10 बड़ी नेगेटिव खबरें। जैसा कि दोस्तों मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा हूं कि क्या ये नेगेटिव खबरें जो हैं, ये 10 खबरें, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि एक खबर 2 खबर ने 10 नेगेटिव, एक से बड़ी खबर, एक खबर जो है ये एट ए टाइम आए? इसका मतलब क्या है कि रिटेलर्स को फिर से फंसाने के लिए, फिर से नेगेटिव करने के लिए, फिर से उनका पैसा खाने के लिए क्या किया जा रहा है, मार्केट को अनएक्सपेक्टेड जो है दौड़ आज भी दौड़ाई जाएगी। कुछ ऐसा किया जाएगा कि जो रिटेलर्स ने, जो छोटे खिलाड़ियों ने सोचा भी नहीं होगा। आइए हम अब इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नटशल में दोस्तों, यूएस मार्केट्स और वर्ल्ड मार्केट्स के फ्यूचर्स को देखते हुए और एसजीएक्स को देखते हुए गैप डाउन पॉसिबल है।
अब यहां पे आप एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि 9500 की पुट पे और 10,000 की कॉल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, जो तकरीबन 10 लाख के थोड़ा सा ऊपर है, मान लीजिए 10 लाख तक का है। अब यहां पे क्या होगा, अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो 9500 के जो पुट राइटर्स हैं वह पैनिक होंगे उसको कवर करने के लिए, तो मार्केट को वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा और नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर काफी गैप डाउन होती है जैसे कि 92 9300 का लेवल SGX निफ्टी अभी दिखा रही है, तो यहां पे आप क्या कीजिएगा, माइनर पुल बैक के लिए यहां पे आप बाय करके चल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस होगा वो आप SGX निफ्टी का जो लो है उससे 20 पॉइंट नीचे या तकरीबन 9230 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप माइनर पुल बैक के लिए बाय कर सकते हैं। और अगर 9500 या 9600 तक ओपन होती है तो यहां पे आप जो क्या कीजिए, यहां पे आप सेलिंग कर दीजिए, क्योंकि एक बार मार्केट जो है 9500 के नीचे आएगी। तो इन केस ऑफ मेजर गैप डाउन आप बाय करके चलिए। अगर मेजर गैप डाउन नहीं होता, तकरीबन 100-200 पॉइंट ही नीचे आपको एक बार देखने को मिलती है, तो यहां पे आप क्या कीजिए, सेल कीजिए और नीचे आके आपको कवर करने का मौका मिलेगा। बाकी मुझे लग रहा है कि 1-2 दिनों में मार्केट जो है फिर मौका देगी हाइयर लेवल पे आने की, जो हमारा 9882 का लेवल है वहां तक आने की, और फिर वहां से आपको जो है एक बार दोबारा से पुट खरीद के चलने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ हम अपना एनालिसिस खत्म करते हैं, देखते हैं कि मार्केट जो है आज कैसे बिहेव करती है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरे साथ आप डेली यूं ही जुड़े रहें। गुड मॉर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग।